क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतनी टेंशन, गुस्सा और बेचैनी क्यों है? ऑथर कहते हैं प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपी है। उनकी किताब अ न्यू अर्थ हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने ईगो और माइंड को समझ ले तो हम एक नई पृथ्वी यानी नई चेतना में जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जागृति की शुरुआत। मानव इतिहास में पहली बार लोग अपने अंदर झांकने लगे हैं। हम केवल सोचने वाली मशीन नहीं है, हम कॉन्शियस बीइंग्स है। ऑथर कहते हैं कि जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख लेता है तभी उसके भीतर अवेकिंग की शुरुआत होती है। जिंदगी तब बदलती है जब आप सोचने से ज्यादा देखने लगते हैं। चैप्टर 2, ईगो क्या है? ईगो असली आप नहीं है, यह आपकी बनाई हुई कहानी है। यह कहता है मैं ये हूं, मेरा वो है, मुझे ये चाहिए। ईगो हमेशा तुलना करता है, दूसरों से बड़ा दिखना चाहता है। ईगो की भाषा होती है मेरे बिना कुछ नहीं, लेकिन सच्ची शांति ईगो के नाश में है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर बार जब आप अंदर कोई गुस्सा या जलन महसूस करें, खुद से पूछे क्या ये मेरा ईगो बोल रहा है या मैं खुद? चैप्टर 3, द कोर ऑफ ईगो। ईगो दो जगह सबसे ज्यादा दिखता है। ऑनरशिप, मेरा मेरा। सेकंड, ओपिनियन, मैं सही हूँ। जब कोई आपकी राय से असहमत होता है और आपको गुस्सा आता है तो ईगो की प्रतिक्रिया शुरू होती है। ऑथर कहते हैं साइलेंस इज द एंड ऑफ ईगो। चुप रहना एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। चैप्टर 4, द पेन बॉडी। दर्द का शरीर। हमारे अंदर एक इमोशनल बॉडी रहती है जो पुराने दुख, गुस्से और चोट से बनी होती है। जब कोई घटना होती है तो ये पेन बॉडी फिर से जाग जाता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला दोषी है, लेकिन असल में हमारा पुराना दर्द एक्टिव हो गया है। कैसे ठीक करें इसे? जब भी आपको अंदर से जलन या दुख महसूस हो, बस ऑब्जर्व करो, बिना प्रतिक्रिया दिए। ऑब्जर्वेशन ही हीलिंग की शुरुआत है। चैप्टर 5, जागरूकता की शक्ति। अवेकिंग अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस आपके माइंड से अलग है। माइंड सिर्फ एक टूल है, लेकिन हमने उसे मास्टर बना दिया। जब आप अवेयरनेस में आते हैं तब आप हर विचार को आते जाते देख सकते हैं। वो पल जब आप बिना सोचे सिर्फ देखते हैं। चैप्टर 6, अ न्यू अर्थ क्या है? आखिर यह न्यू अर्थ क्या है? एक नई पृथ्वी। इसका मतलब है जहां लोग ईगो नहीं बल्कि कॉन्शसनेस से जीते हैं। जहां रिश्ते मुझे क्या मिला से नहीं बल्कि मैं क्या दे रहा हूं से बनते हैं। जहां सफलता का मतलब पैसा नहीं, शांति है। ऑथर कहते हैं द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इन स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल। चैप्टर 7, द पावर ऑफ नाउ। इस किताब का मुख्य संदेश है वर्तमान में रहो। अतीत कौन है, भविष्य इल्यूजन है, जो रियल है वो सिर्फ अब है। हर बार जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तब आप जीवन की असली मिठास महसूस करते हैं। सिंपल
प्रैक्टिस। दिन में कई बार अपने सांस पर ध्यान दो। बस 10 सेकेंड माइंड लौट आएगा, लेकिन हर बार अवेयरनेस बढ़ेगी। चैप्टर 8 रिलेशनशिप एंड अवेकिंग। रिश्तों में सबसे ज्यादा ईगो आता है। ऑथर कहते हैं लव तब तक प्योर नहीं हो सकता जब तक उसमें पॉजिटिवनेस न हो। जब आप किसी को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं तभी सच्चा प्यार शुरू होता है। रिलेशनशिप आपका मिरर है, वो दिखाता है कि अंदर अभी कितना ईगो बचा है। चैप्टर 9 योर लाइफ पर्पस। हर व्यक्ति का एक आउटर पर्पस और एक इनर पर्पस होता है। आउटर पर्पस आपकी नौकरी, करियर एंड गोल्स। इनर पर्पस आपकी जागरूकता, आपका बीइंग। आउटर बदलता रहता है लेकिन इनर पर्पस वही रहता है। अगर आप इनर पर्पस से जुड़े रहेंगे तो आउटर अपने आप सही होता जाएगा। चैप्टर 10 द न्यू अर्थ। ऑथर अंत में कहते हैं नई पृथ्वी तब बनेगी जब हर इंसान अपनी चेतना बढ़ाएगा। हर बार जब आप कोई नकारात्मक भावना पकड़ लेते हैं और उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, आप एक नई पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं। यू आर द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। इस किताब का संदेश बहुत सीधा है। अगर हम अपनी सोच से ऊपर उठ जाए, अगर हम अपने अंदर की अवेयरनेस को पहचान ले, तो हम न सिर्फ खुद को बदल सकते हैं बल्कि इस पूरी पृथ्वी को एनर्जी बदल सकते हैं। ऑथर कहते हैं यू डोंट हैव अ लाइफ, यू आर लाइफ। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।